हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। सो आज की डेट है 3 जून और बड़े भाई साहब वापस आ गए हैं सिर्फ आज के लिए। 3 जून और दिन है आज संडे। बहुत ही बेहतरीन ऐड निकले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैक। विदेश में एमबीबीएस करने वाले 10% छात्र ही देश में कर सकेंगे प्रैक्टिस। ये एक्चुअली एग्जाम होता है जो बाहर से एमबीबीएस करते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूक्रेन से जो एमबीबीएस करके आते हैं उनके लिए फिर एक एग्जाम होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसके बाद ही वो लोग इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका जो परसेंट है पास करने का वो अब गिर गया है, सिर्फ रह गया है 13.3%। मतलब 100 में से अगर मान लीजिए लोग बाहर आते हैं करके तो उसमें सिर्फ 13 लोग ही यहाँ पे प्रैक्टिस करने लायक होते हैं। तो सोच लीजिए बाहर की एमबीबीएस की स्तर क्या है। वाह, पढ़ो। सो एक नया न्यूज आया है, वकील भी उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि वकील भी अब हमें लूट नहीं सकते, हम भी उन पर उपभोक्ता वाला कानून लगा सकते, कंज्यूमर। अमेरिका में सपने में दिखे नंबर की 157 रुपए की लॉटरी खरीदी और 2 करोड़ रुपए जीते। सबकॉन्शियस माइंड, भाग्य। आईक्यू ही अक्ल का पैमाना नहीं, एबिलिटी ओ वाले लोग कई मामलों में कहीं ज्यादा स्मार्ट होते हैं। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो शुरू से है भाई कि ज्यादा आईक्यू मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सक्सेसफुल बनेंगे, ऐसा ये हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत लोग हैं जिनका दूसरे फॉर्मेट में इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ सक्सेसफुल पर्सन। बिल्कुल। तो अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं तो कल का दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा। बुमराह ने सबसे ज़्यादा एक ओवर में टेस्ट में रन बनाए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, अगर आपको याद होगा 2007 में युवराज सिंह ने इनकी बॉल पे 6 छक्के लगाए थे और कल ही उन्हीं की बॉल पे बुमराह ने 35 रन बना के सबसे महंगा ओवर उनका साबित कर दिया। तो इंडिया टीम एकदम, मतलब स्टुअर्ट अभी भी खेल रहा है, 2007 से अभी तक। वो बहुत बड़ा करियर स्पैन है, वो बहुत अच्छा बॉलर है, बट इंडिया वाले मार देते हैं उसको, बेचारे फोड़ देते हैं। मार नहीं देते, फोड़ दिया है कल। पूरे देश में सक्रिय हुआ मानसून। लगातार आपके यहाँ भी बारिश हो ही रही होगी, हमारे यहाँ भी हो रही है। मजेदार मौसम बना हुआ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन बनाई, कुत्ते को रोजाना 2 बार वॉक कराएंगे, लिखकर देने के बाद ही घर में रखने की अनुमति मिलेगी। पेट फ्रेंडली हाउस घोषित करने की कुछ शर्तें तय। ठीक है, अच्छी बात ये है, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, जितने भी भैया पेट वाले हैं कृपया अपने कुत्ते को सही जगह पे टट्टी करवाएं। हाँ। क्योंकि जो ODF है जो हम लोग बोलते हैं, मक्खियाँ उनके ऊपर भी बैठती है तो बीमारी उससे भी हो सकती है। तो भैया आप कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, तो घर में उनके लिए शौचालय बनाओ। हाँ, हम रोड पे मत करिए। हाँ, या तो फिर एक आता है इसका एक प्रॉपर, जो बड़े शहर में होते हैं वो, जब मैं तो यहाँ तो नहीं देखा हूँ, मैंने 1-2 बार देखा है जयपुर वगैरह में, तो साथ में एक वो भी लेके चलते हैं। अच्छा। फावड़ा जैसा आता है बकायदे। तो जब डॉग लैट्रिन करता है तो वो उसी में करवाते हैं। वही तो, क्योंकि बड़े शहर के कंपाउंड में ऐसा अलाउड नहीं कि तुम कहीं भी करवा दो, उसी में करवाते हैं, उसी कवर करते हैं, फिर कहीं जाके बाहर फेंकते हैं। हमारे यहाँ जैसा सिस्टम नहीं है, कहीं भी हगा दो। कुत्ता बना के रखा है उसको। अब तो वो पेट लवर हो गए ना आप लोग। हाँ, आप तो पेट लवर है और हम लोग कुछ अगेंस्ट बोल तो हम लोग तो एंटी पेट लवर हो जाएंगे भैया। फेसबुक ने नए इंजीनियर्स को हायर करने के लक्ष्य में 30% कटौती की है, छटनी के संकेत। एक बहुत बड़ा एक अभी थ्योरी चल रही है, ग्लोबल रिसेशन वापस से आने वाला है। तो जिनके पास नौकरियां हैं, इसके जैसे और भी जो अपने इंडिया में स्टार्टअप थे, जैसे बायजूस अकेडमी था, बहुत सारे जितने भी एडुटेक स्टार्टअप्स थे उनका अब बबल बस्ट हो रहा है। वो लोग भी अपने कर्मचारियों का, पेटीएम का बबल बस्ट हो गया, जोमेटो का बस्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, इनका आईपीओ का रेट बढ़ नहीं रहा। अगर आपने खरीदा है तो मुस्कुरा के खुश रहिए। 6 प्रोजेक्ट जो फेल हो गए, उनकी कंसल्टेंसी का अब सालों बाद भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। 2 करोड़ रुपए से अधिक है राशि। फर्मों ने एप्को को थमा दिया है बिल। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो हमारे भारत सरकार ने
कई जगह लागू किए। भारत प्रोजेक्ट सरकार के नाम मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट्स के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। बंद प्रोजेक्टों में मंत्रियों के लिए 35 नए बंगले बनने का भी प्रपोजल शामिल था। बताओ बेचारे मंत्री हैं, उनका घर नहीं बना रहे हो तुम लोग हैं, दूसरे कामों में लगे हो, पहले मंत्रियों का घर बनाओ। बारिश के अब हाल ये है कि पहले बारिश नहीं हो रही थी, अब ऐसी हो रही है कि काली सिंध नदी उफनी। 6 घंटे रोड बंद रहा। काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। लॉकडाउन का दिमाग पर बुरा असर। भोपाल में हर महीने 60 से 70 बच्चे हो रहे ऑटिज्म का शिकार। 1 साल में 1545 मामले, 3 साल में 66% बढ़े। इनके लक्षण: एक शब्द को बार बार बोलना, दूसरे बच्चों से दूरी बनाना, किसी अंग को खुजाना, खुद को चोट पहुंचाना। नो डाउट तेज आवाज में बड़बड़ाना, तोड़फोड़ करना, ऐसे छोटे छोटे लक्षण भी हैं। बहुत सारे लोगों को ऑटिज्म की प्रॉब्लम हुई है, ADHD की प्रॉब्लम हुई है। बच्चों में काफ़ी सारी शिकायत आ रही है और कारण है लॉकडाउन में जो इनको मतलब सोसाइटी से दूर रखना पड़ा और जो एसोसिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है और देखना ये अभी नहीं समझ में आएगा, आगे चल के 10, 15, 20 साल बाद समझ में आएगा। ये 2 साल की जो जनरेशन है उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, प्रॉब्लमेटिक ये हुए हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं, टोटली इनकी गलती नहीं है। एक छोटे बच्चे की क्या गलती हो सकती, बस ये है कि हाँ अब इनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है। अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि आप किसी अच्छे एजुकेशनल काउंसलर या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या फिर साइकेट्रिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। नूपुर के समर्थन पे महाराष्ट्र में भी रेता था केमिस्ट का गला। ये जो उदयपुर वाली घटना है उसके 7 से 8 दिन पहले महाराष्ट्र में भी एक सेम ऐसी ही घटना हो चुकी थी, बट अब इसका जो मामला है वो अब सामने आ रहा है। ये बहुत दुख की बात है कि ये ऐसे मामले अभी तक छुपे हुए थे, अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चेंज इन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट में चेंज नहीं होता तो ये न्यूज़ बाहर नहीं आती। अब गवर्नमेंट में चेंज हुआ है तो ये न्यूज़ बाहर आई है। ध्यान रहे, महापौर पार्षद दोनों को वोट देने पर ही पूरा होगा मतदान। ओके, एक ही मशीन का बटन दबाया तो मतदान अधूरा। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नेशनल कंज्यूमर फोरम का एक फैसला आया है कि लेन देन पर अलर्ट मैसेज ना आए तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार है। ओके, तो अगर आपके पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, नजर रखिए, जाइए और 100 रुपए निकाल के देख लीजिए ATM से। EV ग्रीन है, ये अधूरा सच। ठीक, एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में 4000 किलो घातक कचरा और 9 टन कार्बन पैदा होता है। 13,000 लीटर पानी भी खर्च होता है। इलेक्ट्रिक कारें दौड़ाकर भी हम सिर्फ 20% कार्बन उत्सर्जन कम कर पाएंगे, क्योंकि देश में 70% बिजली कोयले से बन रही है। बिकॉज आपको EV को चार्ज करना है तो आप किससे चार्ज करेंगे? लाइट से, और लाइट बनती किससे है? कोयला से। आज मैंने देखा है अपना इंटरनेट में कि कश्मीर का एक इंजीनियर है, उसने बनाई है पूरी सोलर वाली कार। अरे वाह, तो सोलर कार आ जाए ना तो सबसे अच्छा मामला। EV से बेटर है सोलर, बहुत बेटर है। JP हॉस्पिटल, जो कि भोपाल का एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जयप्रकाश हॉस्पिटल की OT में भरा पानी, 1 हफ्ते नहीं होंगे आंखों के ऑपरेशन। वाह, बताइए, बहुत अच्छी न्यूज़ है और इट शोज रियलिटी। और रीज़न क्या है कि पानी की लाइन में गड़बड़ी आने पर प्लम्बर ने बदला था नल, तब से ये हालत है। यहाँ से यहाँ जल भराव से ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण का डर तो रहेगा ही, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेता मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने ये बंगले बनाने में मशगूल है। आपकी क्या राय है? आप चाहते हैं तो भैया कमेंट करके बताओ यार, क्या पता आपके कमेंट से ही कुछ हो जाए यहाँ पर, यू नेवर नो। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है कि सर कदम जैसे इरादों की नर्सरी के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगी भाजपा। भाजपा की जितने भी कार्यकारी थे और जितने भी हेड है उस पार्टी के, गवर्नमेंट के नहीं, वो पार्टी के जितने भी हेड है वो सब मिले हैं। उन्होंने बोला है कि जो ऐसी सोच रखते हैं उनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाएंगे और मोर्चाबंदी करेंगे। अच्छी बात है। वायलेंस किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर आप वायलेंस करेंगे,
सामने वाले से रिएक्शन आएगा, चाहे वो कोई भी हो, बट वॉयलेंस कैन नॉट बी अ राइट ऑप्शन फॉर एनीथिंग। सो प्लीज़ आप कोई भी काम करें उसमें वॉयलेंस को दूर रखें। और इसी के साथ क्लैट की तैयारी पूरी हुई। सो इसी के साथ हम लोग आज का न्यूज़पेपर यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने कोशिश की है कुछ वैल्यू ऐड करने की। अगर हम सफल हो पाए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच। नमस्ते। ना ततिया, हाँ। ओ भैया पड़ती है डरावनी, मेन रोड में आती है नदी, मेन रोड में आ जाती है नदी। हाँ तो क्या ये हमारी माता जी। चल जाइए। अच्छा